हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी आरओ बुक की जो आरओ बुक है उसके गद्य खंड का दूसरे अध्याय के कुछ वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, आपकी आरओ बुक एक ऐसी बुक है जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको तो हमें प्रिपेयर करना है। और रही बात अगर वर्णनात्मक प्रश्न की, तो वो हमारी तीनों ही बुक से आ रही हैं, यानी कि आरोह भाग 2, विधान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इन सभी का प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगी और इसके लिए सबसे पहली बुक जो हमने ली है यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को करने के लिए वो है हमारी आरोह भाग 2। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 2। उसके गद्य खंड का द्वितीय अध्याय है बाजार दर्शन, जो कि एक लेख बोल सकते हैं आप, लिखा गया है कि बाजार किस तरीके से हमें आकर्षित करता है और किस किस तरीके से हम ये बच सकते हैं, इन सभी के बारे में जैनेन्द्र कुमार जी ने हमें बताया है। तो पाठ तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसी पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इनके वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक बाजार की सार्थकता किसमें मानता है? कि भाई बाजार किस लिए है, पहले तो आप हमें ये बताइए। अगर वो जिस लिए है उसका सही इस्तेमाल होता है तब उसमें सार्थकता है। कहने का मतलब है कि बाजार हमारी जरूरतों को पूरा करने का एक साधन मात्र है, क्योंकि हम वहां जानते हैं हमारी जरूरत का जो सामान हमें चाहिए होता है वो हमें वहां इजिली उपलब्ध है। लेकिन अगर हम बाजार से अनाप शनाप चीजें ले आए तब तो ये वो हमें सार्थकता नहीं दे पाएगा। सिंपल ये है कि बाजार जब हमारी जरूरतों को पूरा करता है तभी वो सार्थकता प्रदान करता है। देखिए क्या है, लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे, यानी कि जो हमें जरूरत है सिर्फ उतना खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। अब चूंकि बाजार इतना अच्छा सजा रहता है कि हमें अपनी तरफ आकर्षित ही करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध सद्भावना का ना होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित हो जाता है। सद्भावना से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब तक वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है तब तक ठीक है, लेकिन जब हम उसकी चकाचौंध में फंसकर अनाप शनाप खरीदारी करते हैं या लोग अपने फायदे के लिए हमें बेवकूफ बनाते हैं या ठगते हैं, तो एक तरीके से बाजार अपनी सार्थकता खो देता है और वो एक वहां पर अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ का सही इस्तेमाल ना होकर अनीति का इस्तेमाल होने लगता है। दूसरा प्रश्न है, भगत के बारे में लेखक क्या बताते हैं? अब लेखक के एक पड़ोसी थे भगत जी, जो चूरन बनाया करते थे। अब वो चूरन क्या करते, बनाते, बाजार में ले जाकर बेचते और सिर्फ 6 आने तक के ही बेचते, और 6 आने तक बेचने के बाद जितना भी चूरन बचता उसे फ्री में सभी को बांट दिया करते थे। तो ये बताता है कि वो कितने संयमी थे, मतलब हमें कितना कमाना है। और जब बाजार जाया करते थे वो, तो पूरा बाजार धरा का धरा रह जाता था। वो खाली पंसारी की दुकान जाते, अपनी जरूरत का सामान लेते और वापस चले आते, किसी चकाचौंध में नहीं फंसते। लेखक अपने एक पड़ोसी भगत के बारे में बताते हैं कि वे पिछले 10 वर्षों से लेखक के पड़ोस में हैं और वे चूरन बेचते हैं। वे रोज चूरन बेचने जाते, परंतु वह उतना ही चूरन बेचते जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती। ठीक है, 6 आने की कमाई होने के बाद वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में बांट देते। वो चाहते तो और भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते। जब भगत बाजार जाते तो इधर उधर ना झांकते, यानी कि पूरा बाजार भरा पड़ा है लेकिन कहीं नहीं झांकते, सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते और उनकी जरूरत का सामान, सारा सामान मिल जाता। भाई चूरन बनाते हैं तो पंसारी में सारा सामान मिल जाएगा। वो वहां से अपना सामान लेकर सीधे घर आ जाते। इसके अलावा वो ना तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते और ना बाजार में गैर जरूरी सामान खरीदने में ही विश्वास, मतलब जो जरूरी नहीं उसे खरीदने में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 3 में। बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है।
बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका लेखक ने क्या उपाय बताया है। भाई क्या होता है, जब हम बाजार पहुंचते हैं तो बाजार पूरी तरीके से सजा रहता है। अब ये जादू चलता कैसे है, आंखों से, क्योंकि वो सजावट देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं और उस जादू में फंसकर अनाप शराब खरीदारी कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप इस जादू से बचना चाहते हैं तो कभी भी जो है अपना मन खाली करके बाजार नहीं जाइए। यानी कि बाजार आपको जाना है तो आप ये लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या सामान लेना है। जब आप ये लिस्ट बनाकर आप बाजार में प्रवेश करेंगे तो अपनी जरूरत का सामान पे ही आपका सारा ध्यान रहेगा और आप उसे खरीद कर वापस आ जाएंगे और अनाप शनाप खरीदारी करने से बच जाएंगे। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि हमें क्या लेना है तो बाजार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में बेकार की चीजों को ले आएंगे। अब हमें पता ही नहीं है लाना क्या है तो हम बेकार की चीजें तो लाएंगे। बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर मन खाली हो तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मन खाली है तो बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाएं तब भी ये मन यहां वहां घूमता रहता है। हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। समझ में आया, मन भरा है और हमें पता है कि क्या चाहिए तो बाजार हम पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है, यानी कि जेब में पैसा तो बहुत है मगर डिसाइड नहीं किया है क्या लेना है और बाजार पहुंच गए, तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा और फिर व्यक्ति को सभी चीजें अपने काम की लगेंगी और बिना सोचे विचारे वह सारा सामान खरीदने लगेगा। मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे जरूरत है कि नहीं है, वो सब कुछ खरीदने में लग जाएगा। लेखक का दूसरा मित्र दिल्ली की चांदनी चौक में चक्कर लगाकर वहां से बिना कुछ सामान खरीदे वापस लौट आया। तो इनके मित्र क्या थे भाई, चांदनी चौक पहुंचे, वहां बहुत सारा सामान था जो खरीदा जा सकता था और सभी सामान उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो सभी कुछ खरीदना चाहते थे, लेकिन बगैर कुछ खरीदे वो वापस आ गए। और जब लेखक ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां सब कुछ ऐसा सामान था कि मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं कुछ ले लेता तो कुछ छूट जाता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैं ना ले पाने की कसक से बचना चाहता था, इसीलिए मैं बगैर कुछ लिए वापस आ गया। लेखक कहते हैं कि उनके एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर वहां से बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए थे। जब लेखक ने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौट आने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में जिन भी वस्तुओं को उसने देखा उन्हें उन सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, सारी चीजें मन कर रहा था कि सब ले लो, लेकिन वे सभी को तो ले नहीं सकते थे और अगर वे थोड़ा लेते तो बाकी छूट जाता और वे तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो मतलब ना ले पाने की कसक से वो बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी सामान ना लेने का निर्णय किया। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के मित्र ने अपने फजूल खर्ची का क्या जवाब दिया। भाई लेखक के एक मित्र गए बाजार से, बहुत सारा सामान थैलों में भर के लेके आए और उनका जेब पॉकेट पूरी तरीके से खाली था। अब इस खर्ची का जवाब क्या दिया, उन्होंने सारा ठीकरा अपनी पत्नी पर फोड़ दिया, है ना। लेखक जब अपने मित्र से पूछा कि उसने इतना फिजूल सामान क्यों खरीदा तो उन्होंने बाजार को दोष देते हुए जवाब दिया, यह बाजार तो शैतान का जाल है, जहां सामान को कुछ इस तरह आकर्षक तरीके से रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं बाजार सबको मूक आमंत्रित करता है, वो बोलता नहीं है लेकिन इतना अच्छा सजा होता है कि सब उसके आकर्षण में फंस ही जाते हैं। बाजार का तो काम ही ग्राहकों को आकर्षित करना है। जब कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा होता है तो आकर्षक तरीके से रखे हुए सामान को देखकर उसके मन में उस सामान को ले लेने की तीव्र इच्छा जगती है और अगर उसके पास परचेसिंग पावर है तो वो बाजार की गिरफ्त में आ जाएगा। परचेसिंग पावर का मतलब अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उस गिरफ्त में आ जाएगा और सब कुछ खरीद डालेगा। कौन से लोग फिजूल खर्ची नहीं करते, जो लोग संयमी होते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करना जानते हैं, अपनी इच्छाओं पर अपने आप पर कंट्रोल करना जानते हैं ना, वो कभी फिजूल खर्ची नहीं करते। लेखक कहता है कि संयमी लोग फिजूल खर्ची नहीं करते, वे उसी वस्तु को खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। जैसा कि कौन थे, भगत जी थे, है ना।
बाजार के आकर्षण में वे कभी नहीं फंसते। उन्हें अपनी जरूरत से मतलब है, ना कि बाजारूपन से। जो चाहिए वही खरीदना, नहीं तो छोड़ दिया। यानी कि जो चाहिए मिला तो मिला, नहीं तो छोड़ दिया और वापस चले आए। ऐसे लोग पैसे के महत्व को समझते हैं और फिजूल खर्ची करने से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि को संयम में जोड़े हुए पैसों को खर्च करने की बजाय सहेज कर रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमने इतना पैसा है, फिजूल खर्च करने से अच्छा है कि इसे हम बचा कर रखें, ये हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए काम आएगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, संयमी होते हैं और कभी फिजूल खर्ची नहीं करते। प्रश्न संख्या 7 है, पैसे में परचेजिंग पावर है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए पैसा क्या है। अगर पैसा है तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं खरीद सकते। तो पैसे में ही परचेजिंग पावर होती है। क्योंकि मान लीजिए बाजार हम पहुंच गए, हमें जरूरत का सामान भी हम तब तक नहीं खरीद सकते जब तक हमारी पॉकेट में पैसा नहीं होगा। तो वही कहलाता है परचेजिंग, यानी खरीद सकने की पावर। पैसा ही पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे के जीवन जीना असंभव है। पैसे में परचेसिंग पावर है। कहने का आशय यह है कि जेब में जितना पैसा होगा उतना ही अधिक सामान की खरीदारी की जा सकेगी, फिर चाहे वो सामान उनकी जरूरत का हो या ना हो। कुछ लोग इसी परचेसिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं। यानी कि हमारे पास पैसा है, खर्च करना है, सब कुछ खरीद लेना है, तो वो जो एक एहसास होता है ना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेखक ने पाठ का नाम बाजार दर्शन क्यों रखा है? अब पूरे पाठ का नाम उन्होंने बाजार दर्शन रखा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बाजार का आकर्षण, उसका आमंत्रण, निमंत्रण, उसे बचने के उपाय, सभी कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करी है ना। लेखक ने पाठ का नाम बाजार दर्शन इसलिए रखा है क्योंकि पाठ में लेखक ने हमें अलग अलग उदाहरण देकर बाजार के दर्शन करवाए हैं। यानी कि बाजार कैसा होता है, क्या होता है, कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में लेखक ने अलग अलग तरीके से बताया है। अर्थात बाजार के बारे में बताया है कि बाजार में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, वस्तुओं की बिक्री के लिए उन्हें कैसा रखा जाता है, यह बाजार किस तरह आकर्षित करता है, लोग बाजार से आकर्षित होने से कैसे बच सकते हैं, इत्यादि। तो पूरे पाठ में उन्होंने हमें बाजार के दर्शन कराए हैं, बहुत सारी चीजें बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम बाजार दर्शन अपने आप में बिल्कुल सही है। लोभ के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? लोभ मतलब जो लालच होता है। अब जैसे बाजार है, बाजार हम जाएं, वहां तो सारी चीजें बहुत अच्छी से सजी होती हैं, तब हमें आ जाता है लालच कि अरे भाई हमें लेना है। हम ले तो लेते हैं उस लोभ में फंस के, लेकिन बाद में जब हमारा लोभ शांत हो जाता है उसको लेने के बाद, तो हमें लगता है कि हमने कभी फिजूल, हमें तो उसकी जरूरत नहीं थी, हमने फिजूल में ले लिया है ना। तो देखिए क्या, लोभ के कारण ही व्यक्ति आकर्षण में फंसता है। लोभ के कारण मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना, बाजार में घूमने की इच्छा का पैदा होना, या नए जमाने की नई नई वस्तुओं का संग्रह करना आदि। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर लोभ होता है। इस प्रकार बाजार में मांग उत्पन्न होती है। भाई लोगों के अंदर लोभ नहीं होगा तो बाजार में मांग ही नहीं होगी, भाई आदमी आएगा ही नहीं खरीदने के लिए, सीधी सी बात है। यह लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है, क्योंकि वो कुछ सोचने समझने की जो ताकत होती है वो खो चुका होता है, क्योंकि वो उसी में रमकर रह जाता है। बाजार दर्शन से आप क्या समझते हैं? अब आपको बताना है कि ये पूरे पाठ से आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, बाजार यहाँ तो लिखा है बाजार दर्शन से, लेकिन एक्चुअल में इस पाठ से आप पूरा क्या समझ पाए हो ये आपको बताना है। बाजार दर्शन से लेखक का आशय बाजार के बारे में विवरण, जैसे बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार लोगों को क्यों आकर्षित करता है, बाजार के आकर्षण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, बाजार के गुण दोषों का वर्णन, बाजार की सार्थकता इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी देना, बाजार के लाभ व हानि में रोचक ढंग से बताना इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमने तो पूरा पाठ पढ़ा है। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, इस बाजार दर्शन का मतलब क्या हो रहा है इस पूरे पाठ में, ये आपको बताना था। बाजार को सार्थकता देने का क्या आशय है, यह कौन कर सकता है? देखिए क्या होता है, बाजार की सार्थकता देने से आशय है कि बाजार किस लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें जिस चीज की जरूरत है हम बाजार जाते हैं, खरीद लेते हैं। तो अब बाजार को सार्थकता वही लोग देते हैं एक्चुअल में जो संयमी होते हैं, जो बाजार जाएं, अपनी जरूरत का सामान खरीदें और वापस चले आएं। मतलब फिजूल की चीजों को वो बिल्कुल भी ना खरीदें।
बाजार को सार्थकता वे व्यक्ति दे सकते हैं जो यह जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं तथा उन्हें बाजार में से अपने लिए कौन सी आवश्यक वस्तुएं लेनी है। यानी कि उन्हें पता है कि उन्हें बाजार में से क्या चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता की ही वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करे। समझदार ग्राहक ही बाजार को सार्थकता दे पाते। एक्चुअल में जो व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान ले सकता है उस बाजार से, वही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 12 है, बाजार दर्शन पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। हम क्या होते हैं, वहां के आकर्षण में फंस जाते हैं। जो चीज की हमें जरूरत भी नहीं है, हम वो सारी चीजें ले आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना। बाजार में हजारों तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं में गहरा आकर्षण होता है। इनमें से अनेक वस्तुओं की आवश्यकता ना होने पर भी खरीदने को मन करता है। हमें जरूरत नहीं है लेकिन तब भी हमारा मन करता है कि हम खरीद लें। यही बाजार की जादुई ताकत होती है जो व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। मतलब हमें जरूरत नहीं है और तब भी हमें वो आकर्षित लग रही है और हम उसको खरीद लेते हैं। व्यक्ति बाजार में जाकर वहां की चकाचौंध में खो जाता है तथा अनेक आकर्षक वस्तुओं को खरीदना चाहता है कि नहीं भाई, हम किसी तरीके से इन्हें सब कुछ हम खरीद लें। प्रश्न संख्या 13 है, बाजार का जादू किस प्रकार हमें आकर्षित करता है? इसकी जकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या है? अब ये कैसे काम करता है? ये आंखों के रास्ते काम करता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तब हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। बहुत तरह तरह की वस्तुओं को ले लेना चाहते हैं, फिर चाहे वे हमारे काम की हो या ना हो। मन खाली होने पर बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण हम तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हमें पता ही नहीं है कि हमें बाजार से खरीदना क्या है और हम बाजार पहुंच जाएं, तो जो चीजें हमें जरूरतें भी नहीं है वो सारी चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी कि नहीं ये खरीद लो। परंतु जब ये जादू उतरता है तो पता चलता है फैंसी चीजें आरामदायक नहीं बल्कि वे बाधा उत्पन्न कर रही। हम उस जादू में फंस के सामान खरीद तो लाते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते हैं और इस सारे सामान को देखते हैं तो देखते हैं अरे इसकी तो हमें जरूरत नहीं थी, हम क्यों खरीद लाए। तब वो हमें आरामदायक नहीं लगती, तब वो हमें कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि तब हमें ये लगता है कि अरे हमने बेकार में पैसे खर्च कर दिए। हाँ, इससे मन को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि अवश्य मिलती है। जब हमने सामान खरीदा तब हमें सेटिस्फेक्शन जरूर होता है कि हाँ हमने अपने मन मुताबिक सामान खरीदा, लेकिन बाद में क्या है, जब वो जादू उतरता है तो ये सारी सामान जो है वो हमें कष्ट देना शुरू कर देता है। इसकी जकड़ से बचने का सरल उपाय यह है कि आप बाजार तब जाएं जब आपको अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान हो तथा आप फिर बाजार के जादू में फंस जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप बाजार जा रहे हैं तो आपको खरीदना क्या है। ये चीज करके जाएंगे तो आप बाजार के जादू में नहीं फंसेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक बाजार को किस रूप में देखता है? क्या आप उसके निष्कर्ष से सहमत हैं? लेखक ने बाजार को जादू के रूप में देखा है। अब आपको बताना है कि आप सहमत हैं कि नहीं सहमत। अब इस पर आपका जो भी उत्तर होगा उसे तर्क के साथ देना पड़ेगा, रीजन है। मतलब आप अगर कहते हैं कि सहमत हैं तो बताइए कि क्यों सहमत है। आप बोल रहे हैं अगर हम असहमत हैं तो आप रीजन बताइए कि आप असहमत क्यों। लेखक बाजार को एक जादू के रूप में देखता है। वह कहता है कि जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही जादू का असर तब भरपूर मात्रा में होता है जब व्यक्ति की जेब भरी हो और मन खाली हो या फिर जेब खाली हो। तो कहने का मतलब क्या होता है, जेब खाली हो और मन भरा। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी जेब में पैसा हो और हमने डिसाइड ना किया हो कि हमें क्या खरीदना है, और दूसरी स्थिति कि जेब खाली हो और मन भरा ना हो, यानी कि जेब में पैसा ना हो लेकिन तब भी हमारा मन भरा ना हो। यानी कि हर बेसिकली सिचुएशन क्या है, हमारे मन में ये डिसाइड ना हो कि हमें खरीदना क्या, तो ये जादू चल जाता है। यदि मन खाली है तो अनेक प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति को आमंत्रित करती रहेंगी। यह सब बाजार के जादू का ही असर है। लेखक ने जादू की जकड़ से बचने के लिए बिल्कुल सही रास्ता बताया है कि वह व्यक्ति को बाजार तभी जाना चाहिए जब उसे अपनी आवश्यकता के बारे में पूर्ण जानकारी, यानी कि उसे क्या खरीदना है तभी वो बाजार जाए, बिल्कुल भगत जी की तरह। क्योंकि अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होने पर भी हम बाजार को तथा बाजार हमें वास्तविक लाभ दे पाएगा। जब हमें पता है कि हमें क्या खरीदना है
तभी बाजार हमें सही तरीके से लाभ दे पाएगा और हम बाजार को सार्थकता दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 15, बाजार का कौन सा पहलू व्यक्ति की अपनी ओर खींचता है? तो उसमें सबसे ज्यादा जो पहलू है वो है शॉपिंग मॉल्स, जो इतने आकर्षक तरीके से सजे होते हैं और एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है, वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। लेखक के अनुसार व्यक्ति को शॉपिंग मॉल सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, ये आकर्षण के केंद्र है। शॉपिंग मॉल की सजावट देखकर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वह मॉल की चकाचौंध देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह अनावश्यक वस्तुएं भी खरीदना लगता है, यानी कि जो उसे नहीं जरूरत वो भी वो खरीदने लगता है। ऐसे आकर्षण में वह अपना ही नुकसान कर बैठता है और ये बातें उसे बाद में समझ आती हैं। इससे एक तो व्यक्ति का बजट बिगड़ जाता है और दूसरे उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जिन पर उनका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों में हम फंसते हैं और फंसकर निकल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, खास तौर से कहा शॉपिंग में। तो ये था हमारा चैप्टर बाजार दर्शन, जिसके हमने कराए आपको वर्णात्मक प्रश्न। बहुविकल्पी तो हम पहले ही आपको करा चुके हैं। तो आज हमने आपके सामने करीबन 15 वर्णात्मक प्रश्न रखे और इसके जरिए हमने पाठ को पूरा समझाने का प्रयत्न किया। तो बस इसी तरीके से और भी चैप्टर के हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं, उन्हें भी आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।